अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं STV उर्दू न्यूज़। तो सबसे पहले जानते हैं आज की सुर्खियां। रियासती हुकूमत और वजीर आला पर मुअत्तल शुदा वजीर DL रविंदर रेड्डी की बरहमी। मजलिसी अरकान असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी व अहमद बलाला का मुख्तलिफ इलाकों में पैदल दौरा, अवामी मसाइल से वाकिफियत। CCS टीम के हाथों बेरोजगार नौजवानों को बैरूनी मुमालिक में रोजगार का झांसा दिलवाने वाली 2 रुकनी टोली गिरफ्तार। मुगलपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद में 30 मई की शब ब्रादर निस्बती के हाथों बहन भाई के कत्ल का मुअम्मा हल, 4 मुल्जिमीन गिरफ्तार। और जिंदगी का सफर शुरू होने से कबल ही मौत को गले लगाने वाली उभरती हुई फिल्मी अदाकारा जिया खान पर STV उर्दू न्यूज की खुसूसी रिपोर्ट। और अब जानते हैं खबरों की तफसील। मुअत्तल शुदा वजीर DL रविंदर रेड्डी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि वजीर आला एम किरण कुमार रेड्डी ने उनके साथ गैर शाइस्ता हरकत की है। उन्होंने कहा कि वजीर आला का पुराने स्कीमात को नाम बदलकर नए स्कीमात कहना और उन्हें अपने नाम के साथ पेश करना दिगर सीनियर कांग्रेसी कायदीन की खिदमत को ठेस पहुंचाने के मुतरादिफ है। DL रविंदर रेड्डी ने कहा कि जबकि उन स्कीमात को आन जहानी डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी ने अपने दौरे इख्तिदार में आगाज किया था, उसको खुद का नाम देना काबिले मजम्मत है। DL रविंदर रेड्डी ने कहा कि इंदिरम्मा कललू यानी कि इंदिरा गांधी के ख्वाब और अम्मा हस्तम यानी कि माँ का हाथ, इन स्कीमात का आगाज करना आसान है लेकिन उन पर अमल आवरी करना मुश्किल। उन्होंने कहा कि वजीर आला सिर्फ स्कीमात का आगाज कर रहे हैं, उस पर अमल आवरी कुछ भी नहीं। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 20 नुकाती प्रोग्राम के सदर नशीन N तुलसी रेड्डी ने गांधी भवन में मुनाकिद शुदनी मीडिया कॉन्फ्रेंस से मुखातिब होते हुए भारतीय जनता पार्टी के इजलास और कायदीन पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में बदनुवानियों में मुलव्विस रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी कायदीन को ये ज़ेब नहीं देता कि वो ईमानदारी की बात करें। इस मौके पर N तुलसी रेड्डी ने मसरत का इजहार करते हुए कहा कि रियासत में 33,738 मखलूआ जायदादों पर APPSC रियासती पुलिस रिक्रूटमेंट के जरिए मुलाजिमतें फ्राहम करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक 1,23,000 मुलाजिमतों पर हुकूमत की जानिब से तकर्रुरात अमल में लाए जा चुके हैं, जो कि किरण कुमार रेड्डी का काबिले सितारिश कारनामा है। मीडिया प्राणवायुవు లాంటిది। భాషల్లో ఉర్దూ భాష చాలా మధురమైన భాష। అటువంటి మధురమైన ఉర్దూ భాషలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ఎప్పటికప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి వింతలను, విశేషాలను, వార్తలను ఈ యొక్క STV ఛానల్ ఎప్పటికప్పుడు సమాజానికి అందిస్తూ సమాజానికి ఎంతో ఉపయోగకారిగా ఉంది। ఈ ఛానల్, ఈ STV ఛానల్ దినదిన ప్రవర్ధమానం కావాలని అటు ప్రభుత్వాలకు, ప్రజలకు, సమాజంలోని మిగతా రంగాలకు, ప్రజలకు అనుసంధానంగా ఉంటూ ప్రభుత్వ పథకాలకు ప్రచారం కల్పిస్తూ ప్రభుత్వ పథకాలు నిజమైన లబ్ధిదారులకు అందే విధంగా కృషి చేయాలని నేను ఆకాంక్షిస్తూ ఈ యొక్క STV ఛానల్ 3 పువ్వులు 6 కాయలుగా దినదిన ప్రవర్ధమానం కావాలని ఆశిస్తూ, ఆకాంక్షిస్తూ, అభిలషిస్తూ ఆశీర్వదిస్తున్నాను। चारमीनार बलदी डिवीजन नूरखां बाजार में 4 जून को इंडो US हॉस्पिटल की जानिब से मुफ्त आई कैंप और फ्री जनरल मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया, जिसमें माहिरीन अमराज ने मुफ्त मुआयना किया। रुकन असेंबली हल्का चारमीनार मोतमद उम्मी सैयद अहमद पाशा खादरी के हाथों मरीजों में मुफ्त अद्वियात तकसीम की गई। इस मौके पर मुकामी कारपोरेटर रियाजुल हसन आफंदी व दीगर मौजूद थे। इनेकाद अमल में लाया जाएगा। फिल वक्त तो यहाँ जो लोग आँखों के मुतासरीन है या मुआयना करवाने के लायक है, वो मुआयना करवा के इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए उनको इस स्कीम से सहूलत हासिल होगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से, इब्तदाई की तरफ से इसका एहतमाम किया गया। एरिया कारपोरेटर मिर्ज़ा रियाजुल हसन अफंदी साहब भी इस वक्त मेरे साथ हैं। इब्तदाई के हमारे सदुल मोहतमदीन और यहाँ के पुराने अली के अंदरून के मजलिस के सरपरस्त हजरात भी हमारे साथ हैं। इंशाअल्लाह अंदरूनी हिस्से में और मुख्तलिफ नौइयत के मेडिकल कैंप कायम किए जाएंगे। शुक्रिया।
तेलंगाना जॉइंट एक्शन एडवोकेट व एम्प्लॉइज यूनियन की जानिब से उर्दू घर मुगलपुरा में एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। इस कॉन्फ्रेंस में एडवोकेट्स व दीगर ने शिरकत की। मीडिया कॉन्फ्रेंस से मुखातिब होते हुए मानिक प्रभु गौड़ ने बताया कि अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम के लिए तेलंगाना के हर इलाके से जिद्दोजहद में हिस्सा लिया जा रहा है। मानिक प्रभु गौड़ ने कहा कि वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी ने कहा था कि हैदराबाद के पुराने शहर में तेलंगाना के हामी नहीं है, जबकि ये गलत है। उन्होंने कहा कि पुराने शहर में भी तेलंगाना के हामी मौजूद हैं और वो तेलंगाना का क़याम चाहते हैं। उन्होंने कहा कि 14 जून को अलहदा रियासत तेलंगाना के मुतालबे के साथ इंदिरा पार्क का असेंबली चलो असेंबली प्रोग्राम मुनज़्ज़म किया जा रहा है। उस दिन पुराने शहर से भी एक रैली निकाली जाएगी, जिसमें पुराने शहर के तेलंगाना हामी शिरकत करेंगे। इस गोलमेज कॉन्फ्रेंस में उकला व दीगर तंजीमों के कायदीन के अलावा तिरुमल राव, जयप्रकाश व दीगर ने शिरकत की और चलो असेंबली रैली को कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर पोस्टर भी जारी किया गया। प्रोग्राम में हासिल हो गए ये तेलंगाना के इशू को पूरा वर्ल्ड वाइड में मालूम करने के लिए हम लोग ये प्रोग्राम हम यहाँ पे शुरू करे सो है। ये प्रोग्राम में तेलंगाना हर एक आदमी भी ये प्रोग्राम में हासिल हो गए, हर कार्यक्रम में ठहर के अपने को तेलंगाना के बात को पूरे वर्ल्ड वाइड में अपन कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला के हाथों 3 जून की शाम बलदी डिवीजन तबीरपुरा में वाक़ मीलाद गली में मिनी हैमा स्लाइड्स का 3 शाहराहों पर इफ्तिताह अमल में लाया गया। अहमद बलाला ने इस मौके पर इलाके का पैदल दौरा करते हुए अवामी मसाइल से मुकम्मल वाकिफियत हासिल की। उन्होंने पानी की ज़रूरत के पेश नज़र उस इलाके में 2 रोज़ के अंदर नई बोरवेल नस्ब करने का वादा किया है। इस मौके पर दबीरपुरा कारपोरेटर शेख शकील महमूद के अलावा दीगर मजलिसी सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा खादरी ने 4 जून को नूरखा बाजार के मुख्तलिफ इलाके जात का दौरा किया। उनके हमरा बलदी बरकी आबरसानी ओहदेदारों के अलावा मुकामी कारपोरेटर रियाजुल हसन आफंदी के अलावा मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। नूरखा बाजार इलाके के काली खबर व दीगर इलाकों में अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से मुकम्मल वाकिफियत हासिल की गई और जल्द अज जल्द उन मसाइल की एकसोई का तयक़ुन दिया गया। तो वो बोले कि जल्द से जल्द मैं काम शुरू करता हूँ और हमारे मेजर साहब तो आज ही काम शुरू करने का तयक़ुन दिए थे। बहरहाल 1 हफ्ते के अंदर ये मसले को हल करके यहाँ के लोगों को पानी सरबराह करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे और दोबारा फिर यहाँ पे 1 हफ्ते के बाद दोबारा आके पानी को चेक करेंगे। मैं या हमारे कारपोरेटर साहब और दीगर स्ट्रीट लाइट का कुछ शिकायत है उसको भी मेंटेनेंस कल ही शुरू करा देंगे। पानी का मसला मेन है यहाँ पर, बहुत दिनों से लोगों को शिकायत है, तो इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर ये मसले को हल कर लिया जाएगा। और वैसे भी नई लाइन और नए सीवर की रीमॉडलिंग के लिए एस्टीमेट बनाने के लिए बताया गया और उसके लिए 2-3 महीने लगते और कुछ लोगों के गैस सिलेंडर्स के भी यहाँ पे मुतालबा हुआ, क्योंकि एजेंसी चेंज करने से बाद लोगों को अब तक नहीं मिली और CRO से बात करके उस मसले को भी हल किया जाएगा। शुक्रिया। कांग्रेस के सीनियर कायद गंड्रा वेंकट रेड्डी ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से मुखातिब होते हुए नागम जनार्दन रेड्डी पर इजहार बरहमी की। उन्होंने कहा कि यूपीए सदनशीन सोनिया गांधी पर तनकीद करना उन्हें ज़ेब नहीं देता। जी वेंकट रेड्डी ने भारतीय जनता पार्टी के कौमी कायद राजनाथ सिंह पर भी कड़ी तनकीद की और कहा कि कांग्रेस आज की नहीं बल्कि 100 साल से ज्यादा कदीम जमात है और कांग्रेस के इख्तिदार में ही मुख्तलिफ तरक्याती इक़दाम किए गए हैं, जिससे अवाम बखूबी वाकिफ है। सदर जमाते इस्लामी अजीम तर हैदराबाद मौलाना जलालुद्दीन उमरी ने 4 जून को एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में ये वजाहत की है कि जमाते इस्लामी का ताल्लुक बिलराज सियासत से नहीं है, बल्कि वो मुत्तहिदा मुहाज के मशवरे से किसी सियासी जमात के हक में फैसला करती है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि 2 सियासी जमातों में अगर किसी एक का इंतखाब करना हो तो मफादात की बुनियाद पर या फिर कम नुकसानात की बुनियाद पर करना होता है। यही वजह है कि कर्नाटक में जमात इस्लामी ने भारतीय जनता पार्टी के बिलमुकाबिल कांग्रेस की तारीफ की थी। तो उन्होंने कहा कि अब मजीद इसे हम मौका नहीं दे सकते। हमारा एक हदफ ये है कि बीजेपी को किसी तरह हटा दिया जाए।
अब जाहिर है कि बीजेपी को हटाने के बाद वहाँ दो ही पार्टियां थीं, बीजेपी थी या कांग्रेस। पहले कांग्रेस का इख्तियार था, बाद में बीजेपी का आया। तो उसने मुसलमानों को मशवरा दिया कि साहब बीजेपी को हटाना हमारा असल मकसद है इस वक्त। तो बेशतर सीटों पर उन्होंने कांग्रेस की तायद की, तो इस लिहाज से जमात की उसे तायद हासिल रही। आप बहैसियत अमीर जमात ये कह रहे हैं कि मेरी बात पूरी हो जाए कोई दीजिए। सियासी जमात असलियतों की हमदर्द नहीं है, फिर कांग्रेस की हिमायत का मतलब क्या है, मफहूम क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा। देखिए, मैंने ये बात कही ना कि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि सियासत में कई पहलुओं को देखना होता है। फिल्मी दुनिया के आसमान से एक उभरता हुआ सितारा जिसने निहायत ही कम वक्त में अपनी रोशनी से नाजरीन की आंखों को चकाचौंध कर दिया था। 3 जून की शब अचानक नजरों से ओझल हो गया। जिंदगी मौत तेरी मंजिल है, जिंदगी मौत तेरी मंजिल है, दूसरा कोई रास्ता भी नहीं। हिंदी फिल्मों की उभरती हुई अदाकारा जिया खान पर पेश है एसटीवी के स्क्रिप्ट राइटर सुल्तान काजमी की खुसूसी रिपोर्ट। जिया खान, जिसका असली नाम नफीसा खान था, 3 जून की शब अपने फ्लैट वाक़े सागर संगीत जुहू मुंबई में मुर्दा पाई गई। जिया खान ने दुपट्टे से फांसी लेकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। एक ऐसी हीरोइन जिसने फिल्मी दुनिया में आते ही धूम मचा दी थी, हमेशा के लिए खामोश हो गई। 25 साला जिया खान की पहली फिल्म निशब्द थी, जिसमें उसने अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार के साथ भरपूर एतमाद से काम करते हुए फिल्म बिनों को हैरान कर दिया था। जिया खान ने फिल्म निशब्द में एक कम उम्र लड़की जिया का रोल अदा किया था। उसने अपना फिल्मी नाम भी जिया खान रख लिया। जिया खान की दूसरी फिल्म थी गजनी। इस फिल्म में जिया खान आमिर खान जैसे सुलझे और मंझे हुए अदाकार के मुकाबिल अपने आप को मनवाने में कामयाब रही थी। जिया की तीसरी फिल्म कामयाब हीरो अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल थी। हाउसफुल फिल्म को शायकीन से हाउसफुल बनाने में जिया खान ने भी कामयाब कोशिश की थी। जिया खान की बेवक्त मौत पर फिल्मी दुनिया से वाबस्ता कई अफराद ने अपने गहरे दुख का इजहार किया है। जिया खान, जो कि अपनी मखसूस मुस्कुराहट से लाखों चेहरों को शादाबी मुहैया करती थी, पता नहीं इस मुस्कुराहट के पर्दे में कितने गमों के तूफान छुपाए रखती थी। शायद ऐसे ही किसी मौके पर शायर ने लिखा था, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। जिया खान ने मरने से कबल काफी देर तक अपने दोस्त सूरज पंचोली से फोन पर बात की थी। सूरज पंचोली मशहूर अदाकार आदित्य पंचोली का बेटा है। बताया गया है कि खुदकुशी के वक्त जिया खान घर में अकेली थी। उसकी मां राबिया खान किसी काम से बाहर गई हुई थी। पुलिस ने लाश को बगैर पोस्टमार्टम मुकामी हॉस्पिटल मुंतकिल करते हुए सूरज पंचोली से पूछताछ कर रही है। उनको जिया खान के नाम से जानते हैं। आज लगभग 11:15 के करीब में जो है उसका बॉडी जो है, उनका जो घर है सागर संगीत का जो पहला माले में बेडरूम में उनकी मां ने 11:15 के करीब जो है हैंगिंग कंडीशन में उनको वहाँ पे पाया और उसके बाद जो है उसके बॉडी को यहाँ पे लाया गया है। पोस्टमार्टम किया जाएगा। ADR रजिस्टर हुआ है, तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि कॉज ऑफ डेथ क्या है और बाकी जो है तपास में पता चलेगा। सर सर नहीं, हैंगिंग कंडीशन में पाया गया है। देखो अभी बिल्कुल प्रिलिमिनरी है, ये डिटेल में बताना जो है जब तक पोस्टमार्टम का रिपोर्ट नहीं आएगा, जब तक उनके लोगों से पूछताछ नहीं करेंगे, तब तक पूरा डिटेल में इस स्टेज में बोलना। जब उन्होंने सुसाइड किया था तो क्या घर के अंदर कोई मौजूद था उस दौरान? उस टाइम कोई नहीं था। माँ बाहर से आई थी, तो जब उसने अपने बेटी के कमरे में देखा तो वो हैंगिंग कंडीशन में उनको वहाँ पे मिला। सर दुपट्टे से रूम को कितने बजे फोन आया और इसके बारे में जानकारी मिली? कंट्रोल रूम सर दुपट्टा से उनके अपने दुपट्टा से किया है, तो बाकी बाद में पता चलेगा तपास में। सर कोई सुसाइड नोट या घर से? नहीं, सुसाइड नोट ऐसा फिलहाल मिला नहीं है। सर माँ का क्या कहना है? सर माँ का क्या कहना है? सर नहीं, माँ तो अभी देखो ये पूरा शॉक में है, शी इज़ इन शॉक। तो इस स्टेज में उनको डिटेल में पूछना मेरे हिसाब से इंसानियत तौर पे भी थोड़ा
चिट्ठी न कोई संदेश हो, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। बेरोजगार नौजवानों को बैरून ममालिक में मुलाजिमत दिलवाने का झांसा देते हुए और उन्हें रंगीन ख्वाब दिखाने के बाद उन ख्वाबों को चुकनाचूर करने वाली धोखेबाज टोली के 2 अरकान को सीसीएस पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उनके कब्जे से उन बेरोजगार नौजवानों के पासपोर्ट जुमला मालियत तकरीबन 80 लाख रुपये बरामद कर लिए गए। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सीसीएस एल की रंगाराव ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से मुखातिब होते हुए तमाम तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने बताया कि कुचिपुड़ी डानियाल प्रवीण पीटर 47 साल जो कि MBA है और बैरून मुल्क में मुलाजिमत किया करता था। हैदराबाद लौटने के बाद उसने कैपिटल HR नेटवर्कर्स के नाम से बंजारा हिल्स रोड नंबर 10 पर अप्रैल सन 2012 में एक ऑफिस का क़याम किया और अपने प्लान का आगाज किया। इस धोखाधड़ी में उसका साथ दिया 34 साल शिवा दिवाकर प्रमोद ने। उनका तरीक़ेकार ये होता था कि तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों को कनाडा, क्यूबा, हांगकांग, मलेशिया व दीगर ममालिक में मुलाजिमत का ख्वाब दिखाते और उनके पास से 10,000 तक 5 लाख रुपये वसूल किया करते थे। चंद बेरोजगार नौजवानों ने जब इस बारे में इत्तला दी तो सीसीएस टीम हरकत में आ गई और उनके कब्जे से तकरीबन 80 लाख रुपये नकद रकम के अलावा उन तुलबा के दस्तावेज़ात, तालीमी सदाकतनामे व दीगर बरामद कर लिए गए और उन मुल्जिमीन को अदालती तहवील में दे दिया गया। దీనిలో ప్రెస్ మీట్ పెట్టడంలో ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ విదేశాలకు వెళ్ళాలనుకునేటువంటి విద్యార్థులు కానివ్వండి లేదా వేరే ఉద్యోగస్తులు కానివ్వండి ఈ లైసెన్స్డ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఓవర్సీస్ ఇండియన్ అఫైర్స్ అని న్యూఢిల్లీలో ఉంటుంది. దాని నుంచి లైసెన్స్ తీసుకుని ఈ ప్లేస్మెంట్ సర్వీసెస్ ఎవరైతే చేస్తారో లైసెన్స్ ఉన్న వాళ్ళని మాత్రమే అప్రోచ్ కావాలి. వీళ్ళు అన్లైసెన్స్డ్, వీళ్ళకంటూ లైసెన్స్ అంటూ ఏం లేదు. అలాగే ఏజెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతను రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్ డిస్ప్లే చేయాలి. ఎవరైతే ఈ ఫారిన్ ప్లేస్మెంట్స్ చూస్తున్నట్లుగా చెప్పుకుంటున్నారో వాళ్ళు ఈ ఆర్సీ అన్నది కంపల్సరీగా ఉండేలా డిస్ప్లే చేసేలా చూసుకోవాలి. అది ఉందో లేదో అన్నది గమనించాలి. అలాగే ఫారిన్ ఎంప్లాయర్ ఎవరైతే ఉంటున్నారో జాబ్స్ ఇస్తామన్నది అది ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాలి. లేకపోతే మోసపోయే అవకాశం ఉంది. వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి డాక్యుమెంట్లు చూసుకుని తర్వాత మీరు అక్కడికి పొరపాటున వెళితే అక్కడ మీకు పరాభవం ఎదురయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాలి. దానికోసం ఒక వెబ్సైట్ కూడా ఉన్నది. ఆ వెబ్సైట్ ద్వారా కూడా దాన్ని మనం దీనిలో ఇచ్చాం. www.me महकमे इंसदाद रिश्वत सतानी टीम ने मीर चौक पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर रवि कुमार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक छत्ता बाजार के साकिन खलील ने सन 2010 में अपने मकान की 4थी मंजिल का तामीरी काम करवाया था, जिसमें मोहम्मद इकबाल और दौरान तामीर गिरकर जख्मी हो गए थे। खलील ने इलाज के लिए 20,000 रुपये दिए थे। ताहम हाल ही में उसकी बीवी शाहिदा ने मजीद रकम का मुतालबा करते हुए खलील से झगड़ा किया। खलील ने मुबैना तौर पर शाहिदा बेगम पर हाथ उठाया। शाहिदा बेगम ने इस बात की शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद सब इंस्पेक्टर रवि कुमार खलील को हिरासत करने लगा। खलील ACB से रुजू हुए, जिस पर ACB की DSP शंकर रेड्डी की टीम ने
मीर चौक पुलिस स्टेशन के रूबरू रिश्वत कबूल करते हुए सब इंस्पेक्टर रवि कुमार को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट में शहना बेगम और खलीद ऑन 25/5/2013 एट 6 बजे को झगड़ा हुए घर के सामने। उसे झगड़ा के वास्ते दोनों आदमी आके रिपोर्ट दे दिए मीर चौक पुलिस स्टेशन में। और रवि कुमार बोल के ऐसे है, वो ऐसे ही रिपोर्ट लेके दोनों में पेटी केस डाल दिए। हमारे कंप्लेंट को खलीदा को तो केस कम डाल दिए, पेटी केस डाल दिए। उसके वास्ते 10,000 डिमांड करे। 10,000 डिमांड करने के बाद उसको हमारे कंप्लेंट दे दिए। आज 10,000 लेने के साथ हम पकड़ गए। मलकपेट में वाक़े हॉकी ग्राउंड में 3 जून की शब तीसरा अहमद बलाला चैलेंजर्स ट्रॉफी क्रिकेट फाइनल मैच सफा ग्रुप और मलकपेट यंग स्टार्स के दरमियान खेला गया। उस मैच में सफा ग्रुप को कामयाबी हासिल हुई। फातेह टीम को अहमद बलाला के हाथों 25,000 रुपये नकद रकम और कप दिया गया, जबकि रनरअप टीम को 15,000 रुपये और मोमेंटोज से नवाजा गया। इस मौके पर मजलिसी कारपोरेटर्स मोहम्मद मिनहाज, मोहम्मद मुर्तजा अली, शेख शकील महमूद, इससे हक नजीर और मिर्जा याजुल हसन आफंदी की आवाम की जानिब से शालपोशी की गई। करते हुए तमाम मेहमान जिनमें हमारे अरब साले भाई को अब्दुल्ला इस्माइल शाहरुख। रियासत आंध्र प्रदेश में हो रही बदगुमानियों के सिलसिले में अभिबारे तंजीम की जानिब से मीडिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर मुखातिब होते हुए सदर श्रीकांत चौधरी, डॉक्टर मोले नागिरेड्डी, जी वेंकट व दिगर ने कहा कि सरकारी महकमे जाग में एंटी करप्शन ब्यूरो अहदेदारों ने धावे करते हुए कई अहदेदारों को हिरासत में लिया है, लेकिन इस तरह से अहदेदारों और मुलाजिमीन के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करने भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि कानून में जो खामी है उसे पूरी करना जरूरी है। अगर उन खामियों पर काबू पाया जाए तो किसी हद तक उन बदगुमानियों पर भी काबू पाया जा सकता है। प्रोसिक्यूशन का रिजल्ट आया और कितने लोगों का केस अभी भी पेंडिंग है। उसका कारण यह है कि या तो सरकार ने उसके लिए परमिशन नहीं दिया है उनको प्रोसिक्यूट करने के लिए, या उनका अल्टरनेटिव प्रोसिक्यूशन उन्होंने लिया है, वो केस पेंडिंग है, एक्सपेडाइट नहीं हो रहा है और वो काफ़ी उसकी संख्या बहुत बड़ी है। इसी को हाईलाइट करने के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और हमारे रियासती वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी ने 4 जून को सीएम कैंप ऑफिस में डिफेंस अहदेदारों के साथ एक खुसूसी इजलास तलब किया। इस मौके पर मुख्तलिफ मुद्दों पर गौर व खौस किया गया। डीटीएल डिफेंस अहदेदारों से तफसीली बातचीत के बाद वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी ने तयक़ुन दिया है कि इस महकमे में भी मुख्तलिफ इक़दाम किए जाएंगे। STV उर्दू न्यूज़ के इख्तिताम से क़ब्ल दोबारा अहम खबरों पर एक नजर। रियासती हुकूमत और वजीर आला पर मुअत्तल शुदा वजीर DL रविंदर रेड्डी की बरहमी। मजलिसी अरकान असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी व अहमद बलाला का मुख्तलिफ इलाकों में पैदल दौरा, अवामी मसाइल से वाकिफियत। CCS टीम के हाथों बेरोजगार नौजवानों को बैरूनी मुमालिक में रोजगार का झांसा दिलवाने वाली 2 रुकनी टोली गिरफ्तार। मुगलपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद में 30 मई की शब ब्रादर निस्बती के हाथों बहन भाई के कत्ल का मुअम्मा हल, 4 मुलजिमीन गिरफ्तार। और जिंदगी का सफर शुरू होने से कबल ही मौत को गले लगाने वाली उभरती हुई फिल्मी अदाकारा जिया खान पर STV उर्दू न्यूज की खुसूसी रिपोर्ट। इसी के साथ ही STV उर्दू न्यूज यहीं पर इख्तिताम पजीर होती है, तो दीजिएगा सफिया तबस्सुम को इजाजत। अल्लाह हाफिज।